साल 2022 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया था, तो इस लिस्ट में पवन खेड़ा को भी उम्मीद थी कि उनका नाम भी आ जाएगा, लेकिन नाम नहीं आ पाया। और इसके बाद पवन खेड़ा ने इशारों ही इशारों में अपनी नाराजगी कहूं या हताशा उन्होंने व्यक्त की थी, और उन्होंने कहा कि शायद कहीं मेरी तपस्या में कमी रह गई। और तब से पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मजाक का शिकार होते रहते थे। जब भी उनकी बारी आती थी तो लोग कहते थे कि अभी आपकी तपस्या में कमी रह गई है। लेकिन पवन खेड़ा ने तपस्या की, और कांग्रेस पार्टी में तपस्या का मतलब होता है देश के खिलाफ बोलना। कांग्रेस पार्टी में तपस्या का मतलब होता है सनातन के खिलाफ बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना और मर्यादा को लांघना। और पवन खेड़ा ने पिछले 4 सालों में शायद ही ऐसा कोई मौका छोड़ा हो जहां उन्होंने मर्यादा ना लांघी हो। मैं आपको याद दिला रहा हूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पवन खेड़ा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता का भी अपमान उड़ाया किया था, और उन्होंने दामोदर दास मोदी की जगह गौतम दास मोदी कहकर यह कहा था कि नाम में फर्क है लेकिन काम में नहीं है। कुछ इस तरह की उन्होंने बात बोली थी, हालांकि इस पर उन्हें फजीहत भी खड़ी हुई थी। लेकिन इसके बाद चलता रहा कारवां। 2026 असम चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा पवन खेड़ा तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 4-5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के फर्जी दस्तावेज को लेकर एक दावा किया। और उन्होंने कहा कि भाई रिनिकी भुइया शर्मा के पास अमेरिका में कंपनी है, करोड़ों हजारों की संपत्ति है, 3 फर्जी पासपोर्ट हैं और वीजा हैं, और उनकी दुबई में प्रॉपर्टी है। तमाम उन्होंने क्लेम किया। 24 घंटों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह साबित कर दिया कि पवन खेड़ा के द्वारा लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं, और उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। 6 तारीख आते आते पवन खेड़ा दिल्ली गए, और दिल्ली से वो हैदराबाद भाग गए। पवन खेड़ा 1-2 वीडियो बनाकर भेजते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो टोटली साइलेंट हो गए। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव था, वो और एग्रेसिव होते जा रहे थे। उन्होंने कई ऐसे शब्द बोले जिन्होंने इस देश की राजनीति में बवंडर मचा दिया। उन्होंने कहा कि मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पवन खेड़ा को पेलूंगा, क्योंकि उन्होंने एक राज्य की मुख्यमंत्री की महिला जो कि राजनीति में नहीं है उसके खिलाफ साजिश रची। ये बहुत गलत है। बाद में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ढूंढने भी गई, लंबा चलता रहा कारवां। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिल गई, अग्रिम उनको बेल मिल जाती है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा तब भी कहते हैं कि भाई पवन खेड़ा को तो मैं पेलूंगा। 4 मई के बाद चुनाव जीत जाते हैं यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा, उधर पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल जाती है। लेकिन बावजूद इसके पवन खेड़ा को असम बुलाया गया। 2 बार पूछताछ भी हुई, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हुई। लेकिन इन सबके बीच अब जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर रख दिया। एक ऐसा नेता, मतलब मैं पवन खेड़ा को तो नेता ही नहीं मानता हूं, वो तो शीला दीक्षित के किसी जमाने में ओएसडी हुआ करते थे, फाइल वगैरह उठाकर ले जाने का उनका काम था। लेकिन फिर उन्होंने कठिन तपस्या की, और तपस्या करते करते वो आज राहुल गांधी के सबसे विश्वास पात्रों में आ गए। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब पवन खेड़ा पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि उनको अपने आप को बचाना मुश्किल होगा। पवन खेड़ा का राजनीतिक करियर तो छोड़ दीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पवन खेड़ा 4 मई के बाद अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी जेल में बिताएंगे। लेकिन हुआ इसके एकदम विपरीत। पवन खेड़ा का डाउनफॉल दिखते दिखते अचानक से उनका राइज हो गया। भाई साहब जेल तो गए नहीं, बल्कि देश के उच्च सदन में पहुंच गए। अब अपने आप में विडंबना है ये कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ इतने तरह के तमाम जाली दस्तावेजों का पूरा जखीरा तैयार करने के बाद, गैर जमानती धाराओं में एफआईआर होने के बाद, इस देश में एक व्यक्ति को जेल नहीं होती है, बल्कि उसको देश की सर्वोच्च संसद में भेज दिया जाता है, उच्च सदन में भेज दिया जाता है। अब भाई अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो करेगी, कांग्रेस कोई संस्कारों की पार्टी थोड़ी है। उनके तो भाई सर्वोच्च नेता जो है राहुल, वो खुद ही 4 मुकदमों में फंसे हुए हैं।
भ्रष्टाचार का मुकदमा अलग, ब्रिटिश नागरिकता का मुकदमा अलग, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा अलग, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हेमंता बिस्व शर्मा ने जो पूरा माहौल बनाया था चुनाव से पहले चुनाव के बाद पवन खेड़ा को लेकर, उस माहौल ने ही पवन खेड़ा की राज्यसभा तक पहुंच बना दी। उस माहौल ने ही पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा नेता बना दिया जिसने भाई झूठ भी बोला, जालसाजी भी की, लेकिन माफी नहीं मांगी। और राहुल तो ऐसे तमाम लोगों को पसंद करते हैं जो खुलकर झूठ बोल सके और झुके भी ना। शायद पवन खेड़ा माफी मांग लिए होते तो आज उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाता, लेकिन पवन खेड़ा अड़े रहे। और क्यों अड़े रहे? वो इसलिए अड़े रहे क्योंकि पवन खेड़ा को यह बात पता थी कि जो उनके साथ हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य के चुनाव के लिए हो रहा है। यहां चुनाव खत्म, पवन खेड़ा समझ गए कि अब उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो केस है वो अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और इससे बेनिफिट तो पवन खेड़ा को हुआ ही हुआ। भाई कौन सा उन्हें असम में जाकर चुनाव लड़ना था? कौन सा उनकी असम में सरकार थी? उन्हें तो पता ही था कि भाई असम में जो कांग्रेस की हालत है उसमें उनकी सरकार की वापसी तो होनी नहीं है। लेकिन उनका अपना करियर जरूर संवर गया। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हेमंता बिस्व शर्मा है, इसके लिए जिम्मेदार असम पुलिस है, इसके लिए जिम्मेदार देश की अदालतें हैं कि भाई पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति को कोई सजा ना मिलने के बजाय राज्यसभा का पुरस्कार मिला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब कोर्ट का काम है। एफआईआर दर्ज हो गई तो चार्जशीट कहां है? एफआईआर दर्ज हो गई तो इतना वक्त क्यों लग रहा है भाई? जब आपको पता है कि मामला इतना साफ है, आपके पास तमाम एविडेंस है, तो महीनों इंतजार क्यों किया जा रहा है चार्जशीट तैयार करने का? चार्जशीट तैयार कीजिए। अगर पवन खेड़ा ने किसी का नाम नहीं लिया है तो भाई आप अदालत को दीजिए ये पूरा चार्जशीट पे बना करके इस पूरे जालसाज के एकमात्र जिम्मेदार पवन खेड़ा है। लेकिन अब देर हो गई, अब उन्हें राज्यसभा का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इस देश में माननीयों के खिलाफ एक्शन इतनी जल्दी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि ये देश का दुर्भाग्य है, ये संसद का दुर्भाग्य है कि पवन खेड़ा जैसे लोग अब राज्यसभा पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब हेमंता बिस्व शर्मा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए कि कौन पेला गया और कौन पेड़ा बना। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ